हेलो फ्रेंड्स। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक बिगिनिंग एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड। सो लेट्स स्टार्ट। In its earliest beginning, every science seemed to have sprung into existence largely because of utilitarian reason, and biology was no exception. From the remains of the Neolithic age, it is evident that ancient Indians employed primitive method of cultivation, grapefruit and corn, and produced fire by the friction of bamboos or piece of wood. According to Junior 1954, there is evidence from the Middle East and from India of sickles and grinding stone illustrating the stage of gathering of wild grasses by pre-Neolithic people. Furon 1957 believed that rice has been cultivated in China since 5000 BC. Date palms have been fertilized artificially and propagated by culting since 4000 BC, and that 250 species of plant were cultivated by prehistoric man, including a number of gramineous species. However, Pigot 1950 was the opinion that rice cultivation began earlier in India than it did in China. Now in Hindi, अपनी सबसे शुरुआत में ऐसा लगता है कि विज्ञान अस्तित्व में आ गया है। बड़े पैमाने और पर उपयोगितावादी कारणों के कारण, और जीव विज्ञान कोई अपवाद नहीं था। नवपाषाण युग के अवशेष यह स्पष्ट हैं कि प्राचीन भारतीय कार्यरत थे। खेती के आदिम तरीके फल और मक्का उगाए और आग पैदा करें। बांस या लकड़ी के टुकड़े का घर्षण। जूनर 1954 के अनुसार मध्य पूर्व और भारत से दरांती और पीसने के प्रमाण मिलते हैं। पत्थर पूर्व पाषाण काल द्वारा जंगली घासों को इकट्ठा करने के चरण को दर्शाते हुए लोग फ्यूरन 1957 का मनाया था कि चीन में चावल की खेती तब से की जाती रही है। 5000 ईसा पूर्व खजूर की कृत्रिम रूप से निषेचित किया गया है और किसी के द्वारा प्रचारित किया गया है। 4000 डीसी के बाद की कटाई और पौधों के 250 प्रजातियों की खेती द्वारा की गई थी। प्रागैतिहासिक आदमी या प्रीहिस्टोरिक मैन, जिसमें एक संख्या भी थी, शामिल है। ग्रामीनेक्स विशिष्टताओं का। हालांकि पिगोट का विचार था कि राइस की जो कल्टीवेशन है, राइस मतलब कि चावल की कल्टीवेशन इंडिया में चाइना से पहले से की जा रही है। But by 2000 BC, agriculture became established for at least 3000 years in Persia and Mesopotamia, and for approximately 1000 years in western India. As years rolled by, the ancient Indians acquired greater knowledge of nature, but it was through a simple way of trial and error, and no scientific study of plant existed worth the name. कृषि का को जो काम था वो पर्शिया और मेसोपोटामिया में लगभग 3000 वर्ष पहले स्थापित हुई थी, जबकि पश्चिमी भारत में लगभग 1000 साल पहले स्थापित हुई थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, प्राचीन भारतीयों ने हासिल किया प्रकृति का अधिक ज्ञान, लेकिन यह एक के माध्यम से था। परीक्षण और त्रुटि का सरल तरीका और कोई वैज्ञानिक नहीं नाम के लायक मौजूद पौधों का अध्ययन। यह हमारा नया टॉपिक है, दी प्रीहिस्टोरिक पीरियड। नाउ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ स्पीसीज इन इंडिया were however laid during the period represented by the Indus Valley Civilization. This is approximately the same time when the Assyrian, Babylonian and Egyptian civilization too had
attained an almost similar standard of development. Unfortunately, there are no written record, and whatever information about India is available during this period is entirely based on the examination and interpretation of the archaeological excavation. स्पेसिमेन ऑफ व्हीट ट्रैक्टम कैम्पैक्टम, व्हीट का ये साइंटिफिक नेम है ट्रैक्टम कैम्पैक्टम, एंड बैरली, बैरली का साइंटिफिक नेम हार्डियम वोल्गैरे, unearthed among the ruins of Mohenjo-daro, disclosed that probably both these grains were cultivated among the fruits. Dates were cultivated at Mohenjo-daro. मतलब फ्रूट में डेट्स कल्टीवेट किया जाता है मोहनजोदाड़ो में, मेलन्स और कुछ वेजिटेबल वेयर्स आल्सो ग्रो ड्यूरिंग दिस पीरियड। मुजम्बर 1951 हड़प्पा में जो है कल्टीवेशन किया जाता था पीस और सीसम। पीस मीस होता है मटर और सीसम मीस ये प्लांट है, आप जानते ही होंगे सीसम। एज कम्पेयर टू दिस द असेरियन ग्रेव एप्रिकॉट्स, और असेरियन में सिविलाइजेशन में एप्रिकॉट्स, पीक्स, ओलाइव्स इन सब चीज़ों की कल्टीवेशन की जाती थी। पोमीग्रेनेट्स, क्विंग्स एंड ग्रेप्स, they utilized palm fruit in various ways. The plant forms represented on the seals from Indus civilization are rare. वर्शिप ऑफ पीपल, पीपल की वहाँ पे पूजा की जाती थी। पीपल का साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीगोसिया, और बनाना फाइकस बेंगालीसेंसिस was probably common in this civilization as well. सारी मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, आप भी चाहें तो हिंदी स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। भारत में जीवन विज्ञान की नींव थी, हालांकि द्वारा प्रतिनिधित्व अवधि के दौरान रखी गई सिंधु घाटी सभ्यता यह लगभग है उसी समय जब असेरियन, बेबीलोनियन और मिस्र की सभ्यताओं ने भी लगभग प्राप्त किया था विकास के समान मानक। दुर्भाग्य से कोई लिखित अभिलेख नहीं है, और जो कुछ भी इस दौरान भारत के बारे में जानकारी मिलती है अवधि पूरी तरह से परीक्षा पर आधारित है। परीक्षा मीन एक्सपेरिमेंट। और पुरातात्विक उत्खनन की व्याख्या गेहूं के नमूने और जौ के बीज पाया गया मोहनजोदाड़ो के खंडहरों में पता चलता है कि शायद दोनों इन अनाजों की खेती की जाती थी। फलों के बीच मोहनजोदाड़ो में खजूर की खेती की जाती थी, खरबूजे, और इस दौरान कुछ सब्जियां भी उगाई जाती थी। हड़प्पा के लोग खेती करते थे मटर और तिल की। तुलना के अनुसार इनके लिए असेरियन खुबानी, असेरियन अंजीर, जलपाई, उगाए अनाज और अंगूर जिन्होंने उपयोग किया खजूर के फल विभिन्न तरीकों से पौधों बनाना सिंधु सभ्यता की मुहरों का पर दर्शाया गया है। दुर्लभ है पीपल की पूजा और बरगद। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्रॉप ग्रोन बाय द पीपल ऑफ मोहनजोदारो और हड़प्पा में सिविलाइजेशन में जो मोस्ट इंटरेस्टिंग क्रॉप्स होती हैं ग्रो कराई जाती थी वो थी कॉटन। द प्लांट हुज फाइबर वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर वियरिंग बिलोंग टू गॉसिपियम एर्बोरियम टाइप एंड नॉट टू एनी वाइल्ड कॉटन। कोई वाइल्ड कॉटन वहाँ नहीं उगाए जाते। द कॉटन ऑफ दैट पीरियड वाज इन नो वे primitive but had all the measurable characteristics of modern cotton. Its evolution from wild plant must thus have occurred very early. द इंडस वैली, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे वो भी जान गए थे कि क्वालिटी क्या होती है ऊँट की। क्वालिटी जो होती है स्ट्रेंथ जो उसका ताकत, और ड्यूरेबिलिटी जो मतलब कितने समय तक वो रह सकता है, प्रिजर्वेशन, ये सब जो है वो जान चुके थे।
इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जो लोग जो कल्टीवेशन सिविलाइजेशन के लोग जो कल्टीवेशन करते थे वो जो बहुत ही अच्छा क्रॉप था वो था कॉटन। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो भी जान गए थे ऊँट की क्वालिटी क्या क्या होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। प्लांट रीमेन एग्जामिन बाई चौधरी एंड घोष। प्लांट जो थे रीमेन जो थे एग्जामिन किए गए चौधरी और घोष 1951 में। हैव रिवेल डैट, उन्होंने रिवेल किया कि डेलबर्जिया लेटिफोलिया जो रोजवुड के नाम से जाना जाता है एंड कैसिड्रस जो कि प्रोबेबली सी डियोडारा नाम से जाना जाता है, वेयर यूटिलाइज फॉर मेकिंग कॉफीन उसको बनाने में यूज किया जाता था। रीमेन ऑफ द जीजीफस स्पीसीज बेर और उल्मस स्पीसीज मतलब इल्म हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड, इसको भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। दी फार्मर वाज यूज्ड एज अ मोर्टर फॉर पाउंडिंग ग्रेन्स। use of this particular timber indicate that the Harappan were not only aware of its shock absorbing quality but also knew about its good seasoning property। हड़प्पन के लोग जानते थे इसकी शॉक जो एब्जॉर्बिंग क्वालिटी होती है वही नहीं जानते थे बल्कि ये भी जानते थे कि उसकी गुड सीजनिंग प्रॉपर्टी क्या है। सम सैंपल कुछ सैंपल हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड, कुछ सैंपल को पाया गया जो बिलोंग करता था सोमिडा एंड फेवरिफूजा पेट्रिकॉर्पस सेंटेलिनस टैमरिक्स स्पीसीज से और मेलिया एजिडार्च। दे वेर प्रोबेबली यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनी, ये यूज किया जाता है ज़्यादातर रिलीजियस सेरेमनी जैसे कि कोई भी त्यौहार में। एंड फॉर मेकिंग हाउसेस को बनाने के लिए या फिर सजाने के लिए। एग्रीकल्चरल इम्प्लांट किया जाता है, वेसल बनाया जाता है, टॉय बॉक्सेस। देयर इज नॉट इनफ एविडेंस ऑफ नॉलेज ऑफ सेक्सुअलिटी इन प्लांट इन द हड़प्पन कल्चर। हिस्टोरिकली द बायोलॉजिकली डिस्कवर ऑफ द सेक्सुअलिटी वाज मेड बाय द असेरियन इन डेट पाल्म। जो आर्टिफिशियल जो ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि हड़प्पन कल्चर के जो लोग थे वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते थे, बट ऐसा मतलब मिलता है एक सबूत कि असेरियन लोग थे वो डेट पाल्म में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते थे। नाउ स्कल्पचर्स शो दैट दे आर्टिफिशियली पॉलिनेटेड द स्पैथ्स ऑफ द पिस्टिलेट ट्रीज ऑफ perusal of the above account clearly revealed that the Indus Valley people had an idea of the life history of plant in a general way. They were familiar with the successful rising and propagation of certain plant के। Thus it was during prehistoric period, ये prehistoric period में के दौरान की बात है, that seed of botanical study were sown in the casual way। जो सीट है वो बोटेनिकल स्टडी के लिए रखे गए हैं। अब आप चाहें तो वीडियो पॉज करके हिंदी को पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए मैं हिंदी नहीं पढ़ के बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन।